हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो है ना बाबू 10वां नंबर चैप्टर से। इससे पहले जो है बाबू 9 चैप्टर्स करवा दिए थे। अगर आप लोग ये 9 चैप्टर्स का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ये 9 चैप्टर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बाबू चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना बाबू, सभी क्वेश्चन को हम ले लिए। आप लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में आपसे इस चैप्टर से जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि जूथन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी में बालकृष्ण भट्ट। जो जूथन है बाबू इसका रचनाकार कौन है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, समझे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जो जूथन है उसकी रचनाकार का क्या नाम है, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बाबू कई बार पूछ लिया गया है, तो ये प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि जो बाबू मोहन राकेश है, जो मोहन राकेश ये क्या लिखा है, तो याद रखिएगा सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किसने लिखा है, मोहन राकेश ने लिखा है। अगला है उदय प्रकाश, पूछेगा आपसे कि उदय प्रकाश की जो है ना बाबू रचना का क्या नाम है, तो याद रखिएगा बाबू तिरीच। क्या नाम है, तिरीच। तिरीच किसने लिखा, उदय प्रकाश। बालकृष्ण भट्ट तो आपको याद है, बालकृष्ण भट्ट याद है ना बाबू, तिरीच याद रखिएगा। ये मिलान वाला क्वेश्चन में आ सकता है, समझे। तो याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बाबू आता ही है, समझे। इसमें किसी को कोई दिक्कत या कोई आपत्ति है तो आप लोग बाबू हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो बताइए जूथन का रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन राकेश पता है, सिपाही की माँ उदय प्रकाश, तिरीच और बालकृष्ण भट्ट। बातचीत आपसे क्वेश्चन पूछेगा यानी कि बाबू आपका जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आप लोग थोड़ा जानिए, कुछ समझिएगा आप लोग अच्छा से। देखिए वो पूछेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 30 जून 1950 को हुआ था। कब हुआ था बाबू, 30 जून 1950 को हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म। कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना बरला मुजफ्फरनगर। कहाँ पे, बरला मुजफ्फरनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे बाबू, उत्तर प्रदेश में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था बरला मुजफ्फरनगर आपका उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला पूछेगा कि बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि का माँ का क्या नाम था और पिता का क्या नाम था। तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो था बाबू माता का जो नाम था, याद रखिएगा मुकुंदी देवी था। लेकिन अगर पिता का पूछ लेगा तो याद रखिएगा छोटन लाल था। पिता का क्या नाम था, छोटन लाल। माता का क्या नाम था, मुकुंदी देवी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद कुछ कुछ अगर रचनाकार है पूछेगा तो याद रखिएगा इसको जो सम्मान दिया गया था, इसको दिया गया था बाबू भारतीय अंबेडकर सम्मान। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह उसको 1993 में दिया गया था। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में आ गया है, समझिए। इसको परिवेश सम्मान भी मिला था 1905 में। परिवेश सम्मान कब मिला था, 1905 में। इसको जयश्री सम्मान भी मिला था, देखिएगा 1996 में। उसके कथा कर्म सम्मान 2000 ईस्वी में मिला था। ये प्रश्न बाबू 2000 आपका 25 में भी फाइनल के एग्जाम में पूछे हुआ बिहार बोर्ड में, समझे। तो 2005 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान दिया गया था, तो याद रखिएगा कथा कर्म सम्मान। एक बार इसको और अच्छा से समझिए। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, तो याद रखिएगा ये जो दिया गया था 1993 में। उसके बाद देखिएगा परिवेश सम्मान दिया गया था 1995 में। उसके बाद जयश्री सम्मान दिया गया था आपका, देखिएगा ये जो दिया गया था 1996 में। उसके बाद कथा कर्म सम्मान ये जो दिया गया था आपको पता ही है 2000 ईस्वी में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बाबू बहुत सारे प्रश्न आते हैं, समझे। तो आप लोग बाबू कमेंट करिए कि जूथन के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि।
आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझे। आपको नॉर्मली 3 महीना ही बचा है, तो 3 महीना में आपको एग्जाम में लगभग 90% बाबू मार्क्स दिलवाएंगे हम, समझे। तो आप लोग बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हिस्ट्री पॉलिटिकल का भी वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग वो वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, समझे। तो बताइए जूथन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए में उसने कहा था, बी में है जूथन, सी में परगीत और समाज, ऑप्शन डी में है रोज। तो आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो बाबू रचना जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा ये जूथन है। ये घुमा के पूछ लिया, उसका वही वाला पहला ही प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम में बाबू घुमा कर भी प्रश्न आता है। तो बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जूथन, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये आता ही है आपके एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में, कब बाबू? 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए में है भारतीय डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, बी में परिवेश सम्मान, डी में जयसी सम्मान, डी में कथा कर्म सम्मान। तो अंबेडकर या आपका वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार 1993 में मिला था? ये आपका प्रश्न अब ये बताएं। ये जो मिला था बाबू 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? तो 1993 में मिला था। उसके बाद हम बताइए दिए तो 1995 में, उसके बाद 1995 में कौन सा मिला था? परिवेश सम्मान मिला था। उसके बाद 1996 में जयसी सम्मान मिला था। 1996 में कौन सा? जयसी सम्मान। कथा कर्म सम्मान 2000 में, 2000 ईस्वी में। ये तीनों याद रखिएगा, यहाँ से बाबू प्रश्न आता ही है। अम्बेडकर क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि की मोस्ट वीवीआई है। मोस्ट वीवीआई का मतलब समझे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों में से एक पूछ लेता है, तो चारों याद रखिएगा। आपका देखिएगा पहला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, जयसी सम्मान 1996 में, कथा कर्म सम्मान 2000 ईस्वी में। ये चारों याद रखिएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बाबू आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? यहाँ याद रखिएगा बाबू नहीं मिला है, समझे। ऑप्शन ए में परिवेश सम्मान, बी में जयसी सम्मान, डी में विद्यालंकार सम्मान, डी में भारत रत्न। देखिए आपका पूछा है नहीं मिला, परिवेश सम्मान भी मिला है। उसके बाद देखिएगा आपका जो है ना जयसी सम्मान, आपका विद्यालंकार सम्मान भी मिला है, लेकिन भारत रत्न पुरस्कार जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं मिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को हिंदी में किस आंदोलन से जो है ना बाबू जुड़े, इसके महत्व के रचनाकार थे? ऑप्शन नंबर ए में समाजवादी आंदोलन, बी में दलित आंदोलन, सी में भारत राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जो था ये जो आपका जुड़ा था ना ये दलित आंदोलन से, क्योंकि बाबू यहाँ पे जूथन ही हो रहा था। हालांकि देखिएगा तो यहाँ पे इसके बहुत सारे परेशानी भी थे ओम प्रकाश वाल्मीकि का, समझे। किसी के घर घर पे जाके क्या करते थे? आपका रसोई का काम करते थे इसका माता पिता। तो ऑप्शन नंबर बी दलित आंदोलन से जुड़े थे आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है ओम प्रकाश जो है ना बाबू वाल्मीकि का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए में बरेली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, सी में कानपुर उत्तर प्रदेश, सी में बनारस उत्तर प्रदेश, डी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ओम प्रकाश वाल्मीकि का बाबू जन्म कहाँ हुआ था? तो बरेली आपका मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है, समझे। उसके बाद देखिएगा इसका तो कब हुआ था? 30 जून 1950 को। 1950 याद रखिएगा, समझे। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, इसका जन्म जो हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? ऑप्शन ए में ओम भारत को, बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ऑप्शन नंबर सी में ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं।
तो आपका दाग जो है ना हेडमास्टर कालीराम ने इसे झाड़ू लगाने के लिए कहा था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा था। इसे कहा था ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू लगाने के लिए किसने कहा था, तो हेडमास्टर कालीराम ने कहा था। समझे, हेडमास्टर कालीराम देखिएगा, तो आपका बाबू ये स्कूल के हेडमास्टर थे, इसको नीम के टहनी पर चढ़ा देता है, वहाँ से कुछ टहनी तोड़ के लाता है, इसे पूरा स्कूल के जो बाबू मैदान था, हालांकि बरामदा पे नहीं बोला था इसको झाड़ू लगाने के लिए, इसको पूरा स्कूल का जो मैदान होता है उसमें झाड़ू लगाने के लिए कहा था, और अकेले कहा था। कहा इसलिए था क्योंकि ये दलित था, समझे। उसके बाद देखिएगा, इसको झाड़ू लगाते समय इसका पिता देख लिए थे, हालांकि उसको पिता जो हेडमास्टर को डांटा भी बहुत था, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आपका जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कहकर कौन कहता था। ऑप्शन ए में हेडमास्टर, बी में मित्र, सी में पिताजी, डी में माँ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कहकर बुलाता था उसका पिताजी। आपका उसका पिताजी जो है ना उसे ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं कहता था, उसे क्या कहता था, मुंशी जी आप कहाँ गए थे, इधर आइए, समझे। बहु आप लोग उतना होशियार है, समझे। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, जल्दी शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी कहकर कौन बुलाता था, तो उसके पिता, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था। अब ये बताएं, लेखक जब झाड़ू लगा रहा था, यानी ओम प्रकाश जो विद्यालय में झाड़ू लगा रहा था, तो किसने देखा था। ऑप्शन ए में भाई ने, बी में पिता ने, सी में माँ ने, डी में भाभी ने। तो उसका दिखा था पिताजी ने। किसने दिखा था, वो पिताजी कहीं वही रास्ता से जा रहा था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को देख लेता, हालांकि उस पर जो हेडमास्टर से थोड़ा बहुत बात भी होती है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, जब लेखक बच्चा था तो शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार जो है ना खाना पकाने के लिए क्या जो है ना बाबू आपका देखिएगा तो मिलता था। खाना पकाने के लिए उसे क्या मिलता था, जो आपका किसी के घर में शादी है या ब्याह है, तो उसके मौके पर लेखक के पिताजी उसके घर में, जिसके घर में शादी ब्याह उसके घर में खाना बनाने के लिए जाते थे, तो लेखक को क्या मिलता था। ऑप्शन ए में है स्वादिष्ट पकवान, बी में है साधारण भोजन, डी में मिठाइयाँ, डी में है जूठन, समझे। तो क्या मिलता था, तो याद रखिएगा बाबू, ये जो मिलता था लेखक को जूठन मिलता था। क्या मिलता था, जूठन। यानी जूठन जानते ही हैं बाबू, अगर खा पी के थोड़ा बहुत बच गया वही कहलाता है जूठन। तो शादी ब्याह के मौके पर लेखक के जो बाबू पिताजी किसी किसी के घर में खाना बनाने के लिए जाता था, तो उसे क्या मिलता था, तो वहाँ का जो जूठन होता था वो आपका देखिएगा तो लेखक के परिवार वासियों को सारा मिल जाता था। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 में है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। आप लोग यहाँ नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए में सदियों का संताप, ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। बी में आय और है आपका अब और नहीं, ये भी आपका किसका रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। डी में प्रायश्चित, ये आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि का नहीं है। सलाम भी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रायश्चित जो है ये कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है, ऑप्शन सी 11 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन ए में जूठन ब्रह्मचारी, बी में है आपका दलित समाज सौंदर्य शास्त्र, सी में सुखमय जीवन, डी में आपका जो है ना बाबू नील कुलुम। तो कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की आपका है, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा दलित साहित्यक सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 13 को देखते हैं। 13 में है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जाकेदार लगा, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए में सुरेंद्र सिंह, बी में जो है ना बाबू आपका सुखदेव सिंह, सी में जयवीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जाकेदार लगा, ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये जो कहा था आपका जो है ना सुरेंद्र सिंह ने कहा था। सुरेंद्र सिंह जो तो बाबू पोता था, याद रखिएगा सुखदेव सिंह इत्यादि का।
सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, ये आया हुआ प्रश्न है, सुखदेव सिंह इत्यादि, ऑप्शन नंबर ए। समझिए आप लोग बाबू टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा, क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, समझिए, तो ज्वाइनिंग हो जाइएगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 में कि सुखदेव सिंह इत्यादि की लड़की के शादी में उनके घर की जो है ना बहू सफाई का काम किसने किया था। ए में लेखक, बी में लेखक के पिता, सी में लेखक की माँ, डी में लेखक के भाई ने। तो बाबू ओम आपका देखिएगा, सुखदेव सिंह इत्यादि की लड़की के शादी में उसके घर की सफाई किया था, ये लेखक की माँ ने किया था। किसने किया था, लेखक के माँ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में है कि सुखदेव सिंह इत्यादि की लड़की की शादी में किसने आपका जो है ना गांव में चारपाई ढोकर जो है ना एकत्रित किया था। ऑप्शन ए में लेखक के पिता ने, बी में लेखक के भाई ने, सी में लेखक ने, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किया था बाबू लेखक के पिता ने। सुखदेव सिंह इत्यादि की जो है ना बाबू लड़की की शादी था, तो गांव में चारपाई ढोने का काम किसने किया था, तो लेखक के पिताजी ने किया था, यानी उसका पिताजी का नाम था छोटन लाल। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जूथन क्या था। ऑप्शन ए में आपका रेखा चित्र, बी में शब्दचरी, डी में कहानी, डी में आत्मकथा। तो ये जो है बाबू जूथन एक आत्मकथा था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। जूथन क्या था, एक आत्मकथा था, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन जो है आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन 17 में है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। ऑप्शन ए में सुखदेव सिंह इत्यादि, बी में राम देव इत्यादि, सी में गणसिंह इत्यादि, डी में आपका हरे राम इत्यादि। तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, तो याद रखिएगा ये सुखदेव सिंह इत्यादि का। किसका था बाबू, सुखदेव सिंह इत्यादि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 का ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि कौन सा मास्टर वह मेरे लड़के जो है ना बाबू से झाड़ू लगवा रहा है। यह कथन किसका है, उसका पिता जो देख लिया था ना बाबू झाड़ू लगाते हुए, रास्ता से जाते हुए उसका पिता जा रहा था, उसको देख लिया था झाड़ू लगाने के लिए, ये कथन कहा था उसका पिताजी, लेखक के पिताजी ये कथन कहा था कि कौन सा मास्टर हमारे लड़के से झाड़ू लगवा रहा है। तो ये कहा था लेखक के आपका देखिएगा, तो जो है ना पिता ने कहा था, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो स्कूल के बाबू हेडमास्टर का क्या नाम था। ए में बलरीराम, सी में कालीराम, डी में देनूराम, सी में धनरीराम। तो लेखक के जो है ना बाबू आपका देखिएगा, तो स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो याद रखिएगा कालीराम था। क्या नाम था बाबू, कालीराम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 19 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 में लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। अब ये बताएं 30 जून 1950 को। लेखक जो वाल्मीकि जो था ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि सलाम कहानी संग्रह जो है ना आपका, ये आपका सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में है जयप्रकाश, ऑप्शन नंबर बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में कृष्ण सोबती, डी में आपका जो है मंकलेश्वर। तो आपका याद रखिएगा सलाम कहानी संग्रह के लेखक का क्या नाम था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन 22 में है कि दलित सौंदर्य के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में मुक्तिबोध, बी में नावर सिंह, डी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी में आपका डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ये जो था बाबू आपका देखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये भी प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में आया हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 को देखते हैं। क्वेश्चन 23 में कि जूतन क्या था। ऑप्शन ए में कहानी, बी में उपन्यास, सी में आपका रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी में आत्मकथा। तो जूतन जो है हम आप पहले ही बता दिए एक आत्मकथा है। क्या बाबू एक आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी क्वेश्चन 23 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि जूथन में चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में राजनीतिक हिंदीवा का, ऑप्शन नंबर बी में सामाजिक विषमता का, ऑप्शन नंबर सी में ऐतिहासिक चेतना का, ऑप्शन नंबर डी में शैक्षणिक परिवेश का। जो जूथन बाबू इसमें जो है ना आपका देखिएगा, तो चित्रण क्या हुआ, तो याद रखिएगा सामाजिक
विषमता का। वहाँ पे हम आपको बता दिए थे कि समाज में विषमता हो रही थी। विषमता कहने का मतलब यानी भेदभाव, समझे। लेकिन हमारे भीमराव अंबेडकर जी जो लिख के गया है अनुच्छेद 17 यानी समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 जो है ये क्या कहता है कि बाबू हमारे यहाँ अस्पृश्यता का क्या है अंत है, यानी भारत में कोई धर्म आपका लेकर के कोई छुआछूत का समस्या अभी वर्तमान में नहीं होता है। लेकिन पहले जो था बाबू बहुत जो है ना आपका देखिएगा तो छुआछूत का समस्या होता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 में है कि लेखन की माँ कहाँ काम करती थी। ऑप्शन नंबर ए में सोमनाथ त्यागी के घर पे, बी में है आपका जो यज्ञदत्त त्यागी के घर पे, ऑप्शन नंबर सी में ब्रह्मदेव त्यागी के घर पे, ऑप्शन नंबर डी में ज्ञानेंद्र त्यागी के घर पे। जो आपका देखिएगा जो लेखक के जो है ना आपका माता जी जो थे वह कहाँ पे काम करती थी, तो याद रखिएगा ये जो करती थी ब्रह्मदेव त्यागी के घर पे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। लेखक के माता का क्या नाम था, तो आपको हम पहले ही बता दिए समझे मुकुंदी देवी था, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न उसका मम्मी का नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 को देखते हैं। क्वेश्चन 26 में है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना किया। ऑप्शन ए में है मेघदूत, बी में है रंगशाला, सी में प्रेमचंद्रशाला, ऑप्शन नंबर डी में है आपका नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो है ना बाबू ये किस नाट्यशाला की स्थापना किया था, तो याद रखिएगा बाबू यह मेघदूत का किया था। ये कहाँ पे किया था, तो याद रखिएगा ये जो किया था बाबू महाराष्ट्र में किया था। कहाँ किया था बाबू, महाराष्ट्र में स्थापित किया। महाराष्ट्र वर्तमान बाबू आपका बम्बई है के बगले में, हालांकि बॉम्बे की राजधानी है महाराष्ट्र, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में मेघदूत नामक जो है ना बाबू नाटक की जो है ना आपका स्थापना किसने किया, कहाँ पे किया, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। समझो आपका मेघदूत नामक की जो है ना बाबू आपका देखिएगा नाटक की स्थापना किसने किया, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया। तो ऐसे करके घुमा के भी प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 27 में है कि मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित किया गया था, अब ये बताएं। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में हरियाणा, डी में महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया था स्थापना। कहाँ पे किया था, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन 29 में है कि दलित साहित्यक सौंदर्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में प्रेमचंद, बी में सुदर्शन, सी में जगजीवन राम, डी में ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका सही आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। दलित आपका जो है ना साहित्यिक सौंदर्य के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि जूथन किस चेतना की रचना है। ऑप्शन ए में सांस्कृतिक चेतना, बी में राजनीतिक चेतना, सी में धार्मिक चेतना, ऑप्शन नंबर डी में है दलित चेतना। तो जूथन जो है ना बाबू एक दलित चेतना की रचना है। किस चेतना की रचना है, दलित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बाबू लास्ट प्रश्न 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। अब और नहीं ये बाबू वाल्मीकि की कैसी कृति है बतानी है आपको। ऑप्शन ए में कहानी, बी में कविता, सी में उपन्यास, डी में निबंध। अब और नहीं ओम प्रकाश मिली आपका देखिएगा तो ये जो है आपका एक कविता संग्रह है, क्या है, एक कविता है, समझे। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 30 का ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर से नंबर 10 है, क्या नाम है बाबू आपका देखिएगा जूथन, जिसकी रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इस चैप्टर से बाबू 30% लिए हुए थे, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है, समझे। ये 30% का आंसर बाबू आप लोग याद रखिएगा, ये 30% आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग बाबू इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। तो आप लोग जो है ना बाबू मन दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।